हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने क्लास 11th का इंट्रोडक्शन रखूँगा। मेरा नाम नीरज ध्यानी है और मैं विद्या मंदिर सिरकोट में पीजीटी केमिस्ट्री में कार्यरत हूँ। क्लास 11th का इंट्रोडक्शन रखना ज़रूरी है क्योंकि क्लास 11th बेस बनाता है किसके लिए? आपकी हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्लास 11th को बहुत ही बारीकी से जानना ज़रूरी होता है। दूसरा, एक बहुत पहले से एक कहावत चलती है, फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर। तो आधा से ज़्यादा ख़राब तो इस वाले जुमले ने कर रखा है कि फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर। आप 10th पास करके आते हैं, 11th में सोचते हैं हम साल भर रेस्ट करेंगे। अब ये साल भर का जो रेस्ट होता है वो कहाँ निकलता है? फिर आपके हायर एजुकेशन में निकलता है सारा बार। अगर हायर एजुकेशन तो बात की बात है, वो पहले 12वीं में सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इस चीज़ को छोड़ना है कि ये रेस्ट ईयर नहीं है, ये आपका भविष्य बनाने का एक आधार है। चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएंगी, आपको आगे हमेशा दिक्कत होने वाली है पूरे जीवन में। ठीक है, क्योंकि विद्या मंदिर सिरकोट में सारे साइंस के विद्यार्थी हैं, तो इसलिए मैं खाली साइंस की बात करूँगा, आर्ट साइड में नहीं जाऊँगा। 10th करने के बाद हमारे पास दो विकल्प आते हैं, एक तो आर्ट साइड आती है, या तो आर्ट साइड लेनी है या तो साइंस साइड लेनी है। साइंस साइड टेक्निकल हैंड के लिए बहुत ही सही है। जैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो या मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, मतलब ये ऐसा टेक्निकल हैंड है कि आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। आर्ट साइड में चीज़ें सिमट के रह जाती हैं और आप जनरली गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं, या कहीं आप क्या ट्रांसलेटर की तरह यूज़ हो सकते हैं, हिस्टोरियन की तरह यूज़ हो सकते हैं, या आपको हायर एजुकेशन में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, पीएचडी एमफिल करके आगे की तरफ बढ़ते जाना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म में जॉब पाने का साइंस साइड में बहुत अच्छा मौका होता है। ठीक है, आगे जब हम साइंस साइड की बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है कि मैथ लेंगे बायो, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, आपके अंदर जानने की इच्छा है, मतलब आप साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे आप आर्ट्स में, चाहे और किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। होना क्या चाहिए? चीज़ों को जानने की इच्छा होनी चाहिए, आप विज्ञान के छात्र कहलाएंगे। जब आपको जानने की इच्छा होगी तब आपको चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, जब आपको चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा तब आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक होता है पैशन, एक होती है हॉबी। जो टाइम पास करने के लिए करते हैं उसे हॉबी बोल लेते हैं। पैशन जो आपको जीवन जीने में मदद करता है उसे पैशन कह सकते हैं, जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है। ठीक है, आज की डेट में क्या हो गया है कि जो ये हॉबी होती है ना, उसी को पैशन मान लिया गया है और इस चक्कर में सारा गुड़ गोबर हो गया है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मुझे म्यूज़िक में करियर बनाना है, आप बोल रहे हैं मुझे डांस में करियर बनाना है, तो इनका कोई औचित्य नहीं है, आपके हॉबीज़ हैं। ठीक, हाँ ये हो सकता है कि पैशन के साथ आप हॉबी को फॉलो कर लो। और पैशन क्या होना चाहिए? जो आप पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, जब आपका पैशन यहाँ क्लियर होगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हमें सब्जेक्ट क्या लेने हैं, आगे कैसे पढ़ना है और किस दिशा में जाना है। ठीक, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि एक लड़के ने इंजीनियरिंग किया है,
और लाखों रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग की, उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग गया, ग्रुप सी की तैयारी करने लग गया, तो उसका इंजीनियरिंग का कोर्स क्या वेस्ट नहीं गया? आपने एमबीबीएस किया, बी फार्मा किया, आप ग्रुप सी की तैयारी करने लग गए, तो आपका कोर्स व्यर्थ नहीं गया क्या? तो ये किसके कारण होता है? जानने की इच्छा में कमी के कारण। जब हम चीज़ों को जान नहीं पाते हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, तब जाके चीज़ें आगे कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं। साइंस साइड की मैं बात करूं, साइंस साइड दो पार्ट में जनरली बटी होती है, एक मैथ हो गई, एक बायो हो गई। ठीक है, मैथ के फॉर्म में हम इंजीनियरिंग में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ जाते हैं हम मेडिकल में। ठीक, मेडिकल में भी फार्मास्यूटिक हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, एमबीबीएस जो होता है डॉक्टरी का कोर्स। इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन में होती है। आपको जब मैं टेंथ की बात करूँ तो टेंथ में अधिकतर क्या है, रटने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधिकतर छात्र रटने की प्रवृत्ति रखते हैं। उनको ये इस चीज़ से मतलब नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं अप्लाई भी होगा क्या। तो रटने की आदत है, फिर आगे क्या होता है, ट्यूशन वगैरह पढ़ के कहीं से 10 पास हो गया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, पर क्योंकि आप खुद से आपने जानने की कोशिश ही नहीं की कि अगर जो हम विद्युत मोटर पढ़ रहे हैं तो ये मोटर यूज़ कहाँ होती है। घर में कई मोटरें आपकी पड़ी होंगी, कितनों ने ये मोटर तोड़ के देखी है या सेल तोड़ के देखा है? कभी जानने की इच्छा की होगी आपने, तो चीज़ें सारी की सारी आसानी से समझ में आएंगी। तब वो चीज़ें क्या होती हैं, आपके पैशन के रूप में क्रिएट होती हैं, जो आगे आपको मदद करती हैं। ठीक है, मुझे नई चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट आता है तो मैं मैथ ले लूँगा। मुझे मेडिकल के फील्ड में दवाइयों के बारे में थोड़ा जानने की इच्छा होती है तो मैं बायो फील्ड ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी जनरल लाइफ में यूज़ होती हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये हमने कहाँ यूज़ करना है, मैथ का a+b² ये कहाँ यूज़ करना है, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ यूज़ करना है। अरे जब तुमने कोशिश ही नहीं की इसको जानने की, तो तुम कहाँ से कैसे जान पाओगे कि कहाँ यूज़ करना है इन्हें। ठीक है, जबकि पूरी जो साइंस है, जो चीज़ें हमारे सामने बनी हुई है, वो इन्हीं फार्मूला के बेसिस पे बनी हुई है। फिजिक्स किसे कहते हैं? प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनकी मैथमेटिकल फॉर्म फिजिक्स है। उनको मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू दिखाना फिजिक्स हो गया। या ऐसे बोल सकते हैं, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनको डिफाइन जिस साइंस के अंदर हम करते हैं उसको फिजिक्स कह लेते हैं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? पदार्थ का विज्ञान रसायन विज्ञान है। और पदार्थ किसे कहते हैं? वो हर चीज़ जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है या जिसमें भार होता है, वो पदार्थ है। तो आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें स्थान घेरती हैं भाई? लगभग सारी चीज़ें स्थान घेरती हैं ना। तो उन सारे के बारे में पढ़ना किस में, हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक, और ये कब हो पाएगा? जब हम जानने की इच्छा रखेंगे, यार जो ठोस होता है वो इतना हार्ड क्यों होता है। ये हमने पढ़ा है ना कि ठोस होता है वो कठोर होता है, वो कठोर क्यों होते हैं? कभी जानने की कोशिश की क्या उसके अंदर की और चीज़ें कि किस प्रकार से ये कठोर होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ने वाले? केमिस्ट्री में पढ़ने वाले। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, जनरल लाइफ में हैं, बस समझाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, यह समझने की आपने कभी कोशिश की नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ के आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। ठीक, और जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर, इसको भूल जाओ क्योंकि ये रेस्ट ईयर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ किस रीज़न से। क्लास 11th
का पूरा एप्लीकेशन है क्लास 12th में। और जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो इन्हीं मतलब पहले 2 साल में तो हम क्लास 11th और 12th के बारे में पढ़ते हैं, चाहे हम रेगुलर बीएससी करें चाहे पॉलिटेक्निक करें। तो पहले 2 साल या 2 सेम में तो हम इन्हीं दोनों क्लासों को पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक है हमारे पास, ठीक है। हमें 11 समझ में नहीं आएगा, हम 12 को नहीं जान पाएंगे, 12 नहीं जान पाएंगे तो हायर एजुकेशन में दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है। मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, पूरी केमिस्ट्री 11th की अप्लाई है किस में, 12th में। और जेई वगैरह के एस्पिरेंट से पूछ लेना कि क्या 60% केमिस्ट्री का कोर्स 11th से नहीं आता। एमबीबीएस वालों से पूछना 65% कोर्स क्या क्लास 11 से नहीं आता, ठीक है। तो जेई में और जेई में केमिस्ट्री का 60% कोर्स, बायो का एमबीबीएस में 65% कोर्स 11th से आता है। आपने यहाँ नहीं पढ़ा हुआ है 11th में, आप 11th में नहीं पढ़ा हुआ है, इन चीज़ों में भी आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने क्लास 11th के बारे में बताया है। आगे मैं एक चीज़ पे बात करूँगा, आत्मनिर्भर भारत एक प्रोग्राम चल रहा है। देश में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं को आधार बना के एक प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया जिसे बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा और कौन सा भारत आत्मनिर्भर बनेगा? क्या जो तुमसे आगे पढ़ गया है वो आत्मनिर्भर बनेगा, जो या तुम आ रहे हो वो आत्मनिर्भर बनेगा? तो ये पूरी योजना जो नए छात्र हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक सप्लाई चेन तैयार करने की कोशिश की जानी है, ठीक है, जहाँ पे कच्चे माल से लेके और प्रोडक्ट तक सारी चीज़ें कहाँ बनेंगी, भारत में ही बनेंगी, ठीक। यहाँ पे जो नए आइडियाज़ बच्चों के आएंगे या जिसके पास भी नए आइडियाज़ हैं उनको अप्लाई करने के लिए भारत सरकार पूरा सपोर्ट करने वाली है। अब ये आइडियाज़ कब आते हैं, जब हमें चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, ठीक है। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, हम जब चीज़ें जानने की सीखने की इच्छा रखते हैं तब जाके हम क्या कर पाते हैं, हमारे अंदर नए आइडियाज़ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नए आइडियाज़ पे काम करने की कोशिश जारी रहती है। अब जब आप नई चीज़ें लाएंगे तो हम लोगों को भी आसानी होगी, हम लोग आप लोगों से भी नया कुछ सीखेंगे और उस नए कुछ को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। और राज्य सरकारों ने इस पर बात करनी भी स्टार्ट कर दी है। पूरे भारत में बहस का मुद्दा बना हुआ है आज की डेट में एनईपी, इसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा और छात्रों के लिए किस प्रकार से इसे अनुकूल बनाया जाएगा। और ये पूरी की पूरी रिलेट करती है किसमें, आत्मनिर्भर भारत को। आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं, उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए, ठीक है। ये कंपनियां आ रही हैं एफडीआई के थ्रू। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, आप काम नहीं करना चाहते तो रोज़गार आपके लिए नहीं होने वाला। आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी लेके बैठ गए हैं, आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने कई साल बर्बाद कर दिए हैं, तो वो सरकार की गलती नहीं, ठीक है। तो इसी स्थिति में आप लोग ना पहुँचे और स्किल पाएँ। स्किल कहाँ से आएगी, जब हम चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम सभी साइंस के विद्यार्थी हैं और साइंस के विद्यार्थी हैं तो एक दूसरे से सीख के हम नए नए आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। जितना आप इंटरेस्ट चीज़ों में लेंगे उतना चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, चीज़ें समझने में आसान रहेंगी, आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करें, ठीक है। और 11th का जैसे मैंने बोल दिया कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर नहीं होता है, आपको साल 11th में रेस्ट नहीं करना है, आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। चीज़ों को जानने की इच्छा
रखनी है, जो 10th में हुआ उसे भूल जाओ। ठीक जैसा आपने रट के या किसी भी तरीके से आपने पास किया है, वो थोड़ा साइड रख देना। 10th का पढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं है कि काम नहीं आएगा, काम उसने भी आना है। पर जो 11th है, यहाँ से आपके हायर एजुकेशन का बेस स्टार्ट होता है और यहाँ से चीज़ें आपको जानने और अप्लाई करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। बस ये है कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उन्हें ग्रैब करना है, और वो किस तरीके से करना है वो आपको सोचना है। जहाँ जहाँ आपको आवश्यकता पड़ेगी वहाँ सभी टीचर आपका सहयोग करेंगे। और इसमें हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि जब आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो हम लोगों को भी आगे पढ़ने का अवसर मिलेगा। हम भी ये देखेंगे कि हाँ भाई, ये सामने वाला बंदा पूछ रहा है तो हम भी पढ़ के लाएंगे ना चीज़ें। नए आइडिया आप देंगे तो हम उन आइडियाज़ को आपके साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करना। 11th में स्वागत है फिर से, और जहाँ भी दिक्कत होगी, क्वेरी होगी, पूछ लेना। ठीक है, नंबर व्हाट्सएप पे रजिस्टर है और इसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।